इधर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। 30 अगस्त का वो दिन होने वाला है जब पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगी और ऐसे में 30 अगस्त को बीजेपी सदस्यता ग्रहण समारोह को खास बनाना चाहती है और 30 अगस्त यानी कि कल बीजेपी की सदस्यता ग्रहण चंपाई सोरेन करने वाले हैं। राज्य के शाखा मैदान धुरवा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। चंपाई सोरेन के सदस्यता ग्रहण में बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी शामिल होंगे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रदेश बीजेपी के भी बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से, मंत्री पद से, और ऐसे में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं पूर्व सीएम चंपाई सोरेन। इसे लेकर बीजेपी की ओर से तमाम तैयारियां भव्य तरीके से करने की तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी सदस्यता ग्रहण समारोह को खास बनाना चाहती है और इस सदस्यता ग्रहण समारोह में तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज भी शामिल होने जा रहे हैं। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुंदन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। कुंदन, देखिए, अगर हम बात करें चंपाई सोरेन की, तो चंपाई सोरेन शुक्रवार यानी कि 30 अगस्त को बीजेपी की सदस्यता लेने जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी की अगर हम बात कर ले तो बीजेपी इस सदस्यता ग्रहण को काफी खास बनाने जा रही है और भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाना है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल अंकिता, जिस तरीके से चंपाई सोरेन का राज्य की सियासत में जो कद है उसको देखते हुए भाजपा भी अपनी ओर से पूरी तैयारी जो है कर रही है। और जो राज्य के जो प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो उनके साथ जो है प्रदेश स्तर के तमाम जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हों या फिर अन्य जो भी राज्यसभा सांसद हैं, वो तमाम लोग मौजूद रहेंगे। और उनकी मौजूदगी में जो है चंपाई सोरेन भाजपा ज्वाइन करेंगे। साथ ही उनके जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, वो भी भाजपा का दामन कल थामेंगे। निश्चित तौर पे बड़ा कह सकते हैं कि बड़े समय जो है जेएमएम में बिताने के बाद अपनी विचारधारा जो है वो बदल रहे हैं। अब भाजपा के साथ वो जुड़ने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जेएमएम में रहते हुए नाराजगी व्यक्त की थी और कोई प्रतिक्रिया आला कमान का सामने नहीं आया था, उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब हम इस पार्टी में नहीं रहेंगे और उन्होंने बाहर का रुख अख्तियार किया और कल जो है वो भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं। जी अंकिता, देखिए, बिल्कुल, अगर हम चंपाई सोरेन की ही बात कर ले कुंदन, तो एक तरफ चंपाई सोरेन क्या बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो भी जोरों शोरों से हो रहा है। बयानबाजी का दौरा। इसी बीच हमारे पास हाफिजुल हसन का भी एक बयान सामने आया था। तो हाफिजुल हसन ने कहा कि चंपाई सोरेन का यह निर्णय नहीं बल्कि पुत्र मोह में यह निर्णय लिया गया है चंपाई सोरेन का। और जेएमएम लगातार एक सुर में यही कह रही है कि चंपाई सोरेन के जाने से जेएमएम को फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन चंपाई सोरेन की अगर हम बात कर ले तो उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर यही कहा था कि जेएमएम को ही नहीं, उनके आने से बीजेपी में बल्कि झारखंड की पूरी राजनीति पर ही असर पड़ने वाला है। तो क्या सच में जेएमएम को फर्क नहीं पड़ता है कुंदन? अंकिता, जिस तरीके से कहा जाता है कि जो मकान का जो पिलर होता है वो अगर गिर जाए तो जाहिर तौर पे कहीं न कहीं मकान प्रभावित हो सकता है और हो जाता है, यह देखा गया अक्सर। ठीक उसी तरीके से यह माना जाता है कि चंपाई सोरेन जो है जेएमएम के उस पिलर में से थे जो जेएमएम जब जन्म लिया था उस समय से वो जेएमएम के साथ बने हुए थे। चाहे हम विश्वम गुरु की जो राज्य का जो आंदोलन था, राज्य अलग होने में जो उन्होंने जो भूमिका निभाई थी, उस समय जिस तरीके से शिबू सोरेन जी के साथ उन्होंने कदम से कदम मिलाकर चला और अब तक चलते आए, तो यह माना जा रहा है कि जो ये पिलर है वो बहुत बड़ा पिलर जेएमएम का जो है वो हिल गया है। और हिल ही नहीं गया है, मतलब अब वो पिलर जो है कवर चुका है और कहीं न कहीं जेएमएम का जो मकान है वो कह सकते हैं कि गिरने वाला है। क्योंकि जो पिलर होता है मकान का सबसे बड़ा
कह सकते हैं कि बेस होता है और उसी के भरोसे पे जो है टिका रहता है। तो कह सकते हैं कि जो पुराने लोग हैं, जो जेएमएम में खासकर जो एक्टिव लोग थे, अगर हम बात करें सीता सोरेन जो ये कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन के परिवार के रहने वाले हुई और वो जो अब पार्टी का जो है साथ छोड़कर अब भाजपा का दामन थामी है, तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो पिलर है वो एक एक करके जो है हटता जा रहा है और कहीं न कहीं जेएमएम से मोह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी अंकिता। देखिए कुंदन, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है चंपाई सोरेन की सदस्यता ग्रहण को लेकर, क्योंकि कल वो शुक्रवार का वो दिन होगा जब चंपाई सोरेन अपने बेटे के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और आखिरकार वो बीजेपी के हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी की ही, तो बीजेपी जिस तरीके से भव्य तरीके से तैयारी कर रही है, चंपाई सोरेन भी कहीं ना कहीं कोल्हान साधने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि 18 जो कोल्हान की सीटें हैं उस पर चंपाई सोरेन की विशेष तौर पर फोकस रहेगी। तो ऐसे में क्या कल का जो कार्यक्रम होने वाला है भव्य तरीके से बीजेपी जेएमएम को और इंडी गठबंधन को कहीं चुनौती देने वाली है कि कोल्हान के लिए और विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से बीजेपी तैयार है? निश्चित तौर पे अंकिता, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि कोल्हान की जो सीटें हैं वो 13 बनाम 6, मतलब 13 सीटें जो इंडी गठबंधन के खाते में है और 6 सीट जो कह सकते हैं कि 13 बनाम 6 वाला जो रेशियो है उस पर काम बीजेपी कर रही है और कहीं न कहीं जो कोल्हान का जो इलाका है वहाँ पे खुद को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाई है। और जाहिर तौर पे यह देखा भी जा रहा है कि पहले जो है गीता कोड़ा आई, हालांकि गीता कोड़ा के आने से कुछ ज़्यादा लोकसभा चुनाव में प्रभाव नहीं दिख पाया, लेकिन कहीं न कहीं ये चंपाई सोरेन के आने के बाद जो है भाजपा खुद को मजबूत स्थिति में देख रही है और कहीं न कहीं यह माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें भाजपा जो है उस कोल्हान की जो सीटें हैं वहाँ पे बढ़त बनाएगी। इसके बावजूद अगर हम बात करें तो संथाल में भी उनका एक अलग प्रभाव है, तो कोल्हान और संथाल को साधने के लिए जो है चंपाई सोरेन का भाजपा में आना भाजपा के लिए बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। जी अंकिता। जी बिल्कुल कुंदन, आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि चंपाई सोरेन 30 अगस्त यानी शुक्रवार को बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। आखिरकार बीजेपी के हो जाएंगे चंपाई सोरेन और इसे लेकर बीजेपी की ओर से तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही है। भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और अगर हम बात करें चंपाई सोरेन को लेकर, क्योंकि चंपाई सोरेन ने जब से बीजेपी में आने का फैसला किया और ऐलान किया तब से ही कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। बात करें तो चंपाई सोरेन को लेकर बयानबाजी का दौर भी हो ही रहा है। अगर हमने पहले भी जिक्र किया हाफिजुल हसन की अगर हम बात कर ले तो हाफिजुल हसन खेल मंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पे यही कहा कि जेएमएम को फर्क नहीं पड़ता है, बहुत सारे लोग आए और गए, लेकिन उनका ये भी कहना था कि चंपाई सोरेन ने निर्णय ये खुद से नहीं बल्कि पुत्र मोह में लिया है। ये बातें जेएमएम की ओर से लगातार कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है जेएमएम की ओर से कि कोल्हान पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोल्हान पे उनकी ही जीत हो जाएगी, विधानसभा चुनाव में उनकी ही जीत तो सुनिश्चित है। ये बातें लगातार जेएमएम और कांग्रेस कह रही है। लेकिन बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी की ओर से यही कहा जा रहा है कि चंपाई सोरेन के आने से कहीं ना कहीं बीजेपी को और ज्यादा और एनडीए को और ज्यादा मजबूती मिलेगी विधानसभा चुनाव के नतीजे में। क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव पर हम नजर डालें तो लोकसभा चुनाव में ऐसी सीटें थी जिस पर आदिवासी सीट ऐसी थी जिस पर बीजेपी को जोरदार झटका लगा था और उसके बाद से ही बीजेपी आक्रामक राजनीति कर रही है। मॉनसून सत्र के दौरान भी हमने देखा एक तरफ बीजेपी का कहा ये बातें निकलकर सामने आई थी कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी नहीं कुछ राजनीति कर रही है और आक्रामक राजनीति नहीं कर रही है, लेकिन जब चुनाव प्रभारी और चुनाव सह-प्रभारी यानी कि हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान का आगमन हुआ इंटरव्यू झारखंड में, उसके बाद से हमने देखा है कि किस तरीके से बीजेपी आक्रामक राजनीति कर रही है। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान भी हमने देखा सत्र के अंदर विधानसभा के अंदर ही सदन के अंदर ही लगातार बीजेपी की ओर से धरना दिया जाता है। पूरी एक रात विधानसभा
ये पोर्टिको में बिताई जाती है। तो इसके बाद से हमने तमाम तरह के मुद्दों को लेकर भी देखा, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो, आरक्षण का, माफ कीजिएगा, रोजगार का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर रही बीजेपी। और ऐसे में बीजेपी का पिछले दिनों की अगर हम बात करें, बीते दिनों से, तो लगातार आक्रामक राजनीति करती हुई नजर आई है बीजेपी। और अब ऐसे में चंपाई सोरेन का जब बीजेपी में एंट्री हुआ, तब से बीजेपी और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है कोल्हान की सीटों को लेकर कि कोल्हान अब उनके हाथों से नहीं छीन सकता है कोई। अब देखिए, ये तो नतीजा ही बताएगा कि कौन किस पे भारी पड़ रहा है, लेकिन ये राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। आपको चंपाई सोरेन आखिरकार बीजेपी का दामन थामने ही जा रहे हैं। शीर्ष नेताओं से दिल्ली में मुलाकात हुई थी, अमित शाह से मुलाकात हुई थी, और उसके बाद ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी पूरी जानकारी दी थी कि चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। हालांकि चंपाई सोरेन ने समय जरूर लिया, क्योंकि एक समय ऐसा था जब उन्होंने ये बातें तो कह दी थी कि नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, नए संगठन भी बनाने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने बयान पर यह भी कहा कि नए संगठन बनाने की जो हमारा जो फैसला था, वो फैसले में कहीं ना कहीं समय की कमी के कारण वो फैसला सही नहीं भी बैठ पाया, और इसलिए हमने नया संगठन नहीं बनाया। क्योंकि विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव नजदीक है, और विधानसभा चुनाव के नजदीक होते हुए इतना जल्दी समय नहीं है हमारे पास। चंपाई सोरेन ने कहा कि नए संगठन को बनाया जाए, लेकिन इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो फैसला है बीजेपी में जाने का, वो बिल्कुल ही सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर एक बार फिर से उनका विश्वास बढ़ा है। जब उन्होंने बीजेपी में जाने का ऐलान किया था, उसके बाद दिल्ली से जब